ये कहानी उनके लिए जो भीड़ में चल रहे हैं। ये कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार जहाँ पनाह ने बीरबल से कहा, बीरबल बताओ अलविदा क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो अकबर ने पूछा कि छुट्टी क्यों चाहिए। तो बीरबल ने कहा, महाराज मैं परेशान हो गया हूँ। आपके सवाल का जवाब देते देते दिमाग थक चुका है। दिमाग को थोड़ा आराम चाहिए। 4 दिन के बाद जब वापस आऊँगा तो पक्के से बताऊँगा कि अलविदा क्या है। अकबर ने कहा, जैसे तुम्हें मंजूर है। बीरबल को 4 दिन की छुट्टी मिल गई। वो घर गया। घर जाने के बाद सीधा मोची के पास गया और मोची के पास जाकर बोला, एक ऐसी शानदार जूतियाँ बनाओ जिसे जो देखे देखता रह जाए। मोची ने बोला, कैसी बनानी है, थोड़ी नाप बताओ। तो बीरबल ने बोला, नाप बाप कुछ नहीं, 1 बीती चौड़ी बना दो, 2 बीती लंबी बना दो, आराम से शानदार वाली बना दो। तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, लेकिन उनमें हीरे जेवरात जड़ने और सोने चांदी की सिलाई करनी है। ऐसी जूती बनानी है जिसे देखने के बाद लोगों के मुंह से बस वाह निकले। मोची कहा, जनाब बनवा किसके लिए रहे हो। बीरबल ने कहा, सवाल जवाब मत करो और बनाने के बाद तुम भूल जाना कि तुमने बनाई है, यह शर्त है। मोची ने कहा, मंजूर है। 3 दिन के बाद मोची ने जूती बनाई। बीरबल गए पैसे देने के लिए, फिर से बोल दिए कि किसी से बोलना नहीं, तुमने बनाई है। फिर बीरबल ने क्या किया, एक जूती अपने घर में जाके रख दी और दूसरी जूती उस जोड़े की उसको ले जाकर मस्जिद में फेंक दिया। सुबह सुबह मौलवी साहब वाला पहुँचे नजाब पढ़ने के लिए। वहाँ उन्होंने जूती देखी। हीरे जवाहरात से जड़े हुए तो थे, सोने चांदी की तारों से सिलाई की हुई थी। मौलवी साहब को लगा कि ये किसी आम इंसान की जूती तो हो ही नहीं सकती है। उन्हें लगा कि ज़रूर ऊपर वाले आए होंगे नीचे नमाज पढ़ने के लिए, उनकी जूती यहाँ छूट गई है। मौलवी साहब ने उसे उठाकर अपने आँखों से लगाया, माथे की चूमा सर से लगाया। उसके बाद वहाँ से जितने लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे उन सबको बताया, देखो भाइयों ये जूती छूट गई है। मुझे तो लगता है कि किसी आम आदमी की नहीं है, ऊपर वाले की है। लोगों ने बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जनाब, बिल्कुल ऊपर वाले की ही है। हर किसी ने यही किया। सबने चूमा माथे पर रखा लिया। उसके बाद बताया, जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। अकबर तक बात पहुंच गई। पनाह अकबर बोले कि उस हमें लाकर दिखाई जाए। जूती ले आई गई। अकबर ने देखा तो बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हो, किसी आम इंसान की तो हो ही नहीं सकती है, ज़रूर ऊपर वाले की है। ऊपर वाले नीचे आया होगा, नमाज पढ़ी होगी और जूती छूट गई होगी। उन्होंने भी वही किया, माथे से लगा लिया, आँखों से चूम लिया, सर पर रख कर। उसके बाद अकबर ने कहा कि ये बहुत ही नायाब जूती है, इसको ले जाकर अच्छे से अस्थाई पर रख दो और पूजा करो। इसकी पूजा होनी चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना, यही आपको करना है। अकबर का आदेश माना गया। इधर 4 दिन की छुट्टी बीरबल की ख़त्म हो गई। बीरबल वापस आया, उसका चेहरा उतरा हुआ था, मुंह उदास था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि घर की किसी की मौत हो गई हो। बीरबल ने कहा, क्या बताऊं पनाह, हमारे परदादा की जूतियां थी, चोरी हो गई। एक जूती ले गए, एक जूती छोड़ गए। अब हम परेशान चल रहे हैं। वो दिन इतने करीब थी कि आज तक हमने उसे बेचा नहीं था, बस अपने घर में रखा हुआ था। अकबर ने कहा, तुम्हारे पास वो जूती है। बीरबल ने कहा, हाँ जी है, हाँ आपको भी देखना हूँ। तो बीरबल ने जूती दिखाई। अकबर का माथा ठनक गया। अकबर ने कहा, वो तो जूती
रखवाई है सबको मंगवाओ। वो जूती जहाँ पे रखवाई गई है मंगवाई गई। जोड़ा जूतियों का बना हुआ बीरबल को दिया। बीरबल ने कहा, महाराज यही आबिदा है, ना आपको कुछ पता था ना हमको कुछ पता था। जिनको मिली उनको कुछ पता था। सबको बस भेड़ चलने में चल रहे थे। इसे ही अलविदा कहा गया है।